आर हो गया, करिश्मा जेडेमार, सॉरी करिश्मा जेडेमार हो गया, आपकी R15 हो गई, सीबी स्टर्नर जब आई थी उस समय स्टार्टिंग में होंडा कंपनी की, CBR है। इसमें एक लिमिटेड BS6 मॉडल यानी सॉरी BS6 नहीं FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया था। बट अभी की जो CG और BS6 व्हीकल है इसके अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस है, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। उसका जो फ्यूल है BS6 का वो हर एक पेट्रोल पंप में आपको आगे चलकर मिलेगा। तो होता ऐसा है कि परेशानी की सबसे मेन वजह पे मैं आता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में अगर डीप में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा ना ही अपना, क्योंकि अभी टाइम इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज टाइम बहुत कम है और अभी ठंडी का विंटर सीजन चालू है, तो दिन छोटा और रात बड़ी है। आधा दिन आप सभी का भी मार्केट में चले जाता हूँ और कुछ ही समय मिलता है, कुछ ही हावर्स मिलते हैं काम करने के लिए, और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसका फेस हम सभी कर रहे हैं। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको सीधी सीधी बताता हूँ। गाड़ी में जो सेंसर्स का इस्तेमाल, स्पेशली हीरो एंड होंडा की मैं बात करने जाऊँगा। अभी मैं रॉयल एनफील्ड और उसके लिए बाद में एक वीडियो और बनाऊँगा, तो सिर्फ हीरो और होंडा की बात करता हूँ। कभी भी अगर गाड़ी बंद कंडीशन में आती है आपके पास, या फिर गाड़ी बंद हो जाती है आपके सर्विस के दरमियान, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि वाटर से भी बहुत सारी चीज़ें, वॉशिंग करने के बाद में भी बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले आप घबराइए नहीं। सबसे पहला आपका एक ही काम होना चाहिए, इग्निशन ऑफ है या ऑन है, अभी फ़िलहाल तो उसको आप छोड़ दो। और सभी मैकेनिक लोग इग्निशन ऑफ करके ही काम करते हैं, जब चालू कुछ चेक करना है तो ऑन करते हैं। बट FI में एक चीज़ का ध्यान रखना, सब काम छोड़ के सबसे पहले बैटरी के दोनों टर्मिनल आप डिस्कनेक्ट करें। ऐसा अगर आपने दोनों नहीं भी किया, अगर अर्थिंग हटा दिया, माइनस टर्मिनल भी अगर हटा दिया तो भी चलेगा। और होता क्या है, कोई सेंसर का वायर डिस्कनेक्ट करके लगाने से माल फंक्शन लाइट जलता है, जिसको इंजन लाइट बोलते हैं, कोई चेक लाइट बोलता है, कोई FI का लाइट बोलता है। तो बहुत सारे डिफरेंट आप टाइप्स, बहुत सारे नेम है उसके। तो उतना डीप में मत जाइए, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। गाड़ी जब वॉश होकर आती है आपके यहाँ पे, या जब वॉशिंग के लिए आप गाड़ी को ले जाते हो, या खुद पर्सनली आपके वर्कशॉप में अगर वॉशिंग का कोई सिस्टम होगा, तो आप सबसे पहले गाड़ी की की निकाल दीजिए। और दूसरा, डिक्की वगैरह निकालने के बाद या पैनल जो भी आप खोलते हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप बैटरी का माइनस टर्मिनल डिस्कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आप वॉश कीजिए गाड़ी को। वॉश करने के बाद 1 मिनट और नीचे से दिखाओ। एयर कंप्रेसर सबकी और एयर गन होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके यहाँ। उसके बाद में कुछ टूल्स हैं जो मैंने इसके पहले अपने वीडियोस में दिखाए थे। ये आपने देखा होगा, इंजेक्टर का टूल, और 2 टाइप के मल्टीमीटर्स एक जनरल वर्कशॉप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट है। इजी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो सबसे प्यारा छोटा सा चाइना का मल्टीमीटर, दिल्ली मेड मल्टीमीटर, ये बहुत चलता है मार्केट में। इसको आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रिकल्स वाला या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आस पड़ोस में आपका कोई मित्र हो, सखा हो, बंधु हो, आपका कोई दोस्त होगा, या आपका पड़ोसी जो नेबर आपके दुकान के आसपास में होगा, सिर्फ 3 चीज़ें सीखना है। एक वोल्टेज, वो सीखो। दूसरा ओम्स जो निकालते हैं वो सीखो। और तीसरा सीरीज किस तरीके से चेक करते हैं, इसको कंटिन्यूटी बोलते हैं हम लोग। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोड टेस्टर रखिए आप अपने वर्कशॉप में। उसके बाद में बैटरी का चार्जर शायद आपके यहाँ होगा। BS6 में बैटरी फुल चार्ज बहुत ज़रूरी है। आप आफ्टर वॉशिंग के बाद में सबसे पहले एयर प्रेशर मार के सारी चीज़ों को क्लीन करो। और कोई भी घबराने की बात नहीं है। कंपनी ने जो भी सॉकेट्स का इस्तेमाल किया है ना, BS6 में बोलो या FI के जो भी मॉडल है, उसके जो भी कनेक्टर्स है, उसमें एक ओरिंग है, उसके अंदर में पानी नहीं जाता। उसके पीछे पहले ही बहुत सारी R&D होती है। बट लेकिन अपन ने एयर प्रेशर मारना चाहिए। एयर प्रेशर से सारे कनेक्टर्स को आप क्लीन कीजिए। सारे क्लीन्स होने के बाद में आपको ऐसा लगता है, स्पार्क प्लग की जो प्लग कैप है ना, उसको भी आप एयर प्रेशर मारिए। और BS6 के स्पार्क प्लग कभी भी, जब तक के कंपनी ने जो रिकमेंड किया है नियर अबाउट 10,000 या 20,000 में उसको चेंज करना है, तभी चेंज कीजिए। उसको खोलने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बंद कंडीशन है या बंद हो गई, कंप्रेसर वीक हो गया, वो एक अलग फंडा है, वो आप कर सकते हो जैसा आप पहले की गाड़ियों में करते थे। उसके बाद आपका पूरा वर्कआउट होने के बाद में आप बैटरी की टर्मिनल लगाओ, इग्निशन की चाबी को ऑन करो। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास में FI गाड़ी नहीं खड़ी है, तो एक चीज़ बताता हूँ। बैटरी का टर्मिनल लगाने के बाद आप इग्निशन को ऑन करते हो,
थोड़े देर के लिए तो माल फंक्शन लाइट जलेंगे ही जलेगा। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करोगे सबसे पहले आप फ्यूल पंप पे हाथ रखो या टैंक पे हाथ रखो, आप समझ जाना फ्यूल पंप आपका चालू हो गया, तो समझ जाओ आपका एफआई का कुछ प्रतिशत जो कुछ परसेंटेज जो होता है उसका वो टाइमिंग एकदम परफेक्ट है, चालू कंडीशन में है, तो कोई टेंशन नहीं, डरो मत। जिस समय कभी माल फंक्शन लाइट जल गया और गाड़ी स्टार्ट हो गई है लेकिन माल फंक्शन लाइट जा नहीं रहा, तो आपको मैंने बिफोर के वीडियो में एक मैनुअल सेटिंग बताई है, वो मैनुअल सेटिंग करो। और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है भैया, मैनुअल सेटिंग में कोई भी ईसीएम को प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं 100% श्योर एंड डन बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 4 व्हीलर सेगमेंट में काम करता था ना, तो उस समय 4 व्हीलर सेगमेंट में ही मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही देख चुका हूँ। उसमें तो काफ़ी सारे सेंसर्स है, इसमें कुछ लिमिटेड ही है। तो जैसे एक एक्टिवा को ले लो, इसके अंदर में पिकअप कॉइल नहीं दी हुई है। अभी की जो होंडा की गाड़ी आ रही पिकअप कॉइल नहीं है। अगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है और चालू नहीं है या बंद कंडीशन में आपके पास आई है, तो आप क्रैंक पोजीशन सेंसर चेंज करो उसका। सबसे पहले ऑक्सीजन सेंसर जाए या अदर कोई भी सेंसर जाए, उसकी वजह से गाड़ी बंद नहीं होती, कोई ना कोई प्रॉब्लम करेंगी, ट्रबल शूटिंग करेंगी, कम ज़्यादा रेस होंगी, बहुत सारी चीज़ें। सुजुकी के एक्सेस देखिए, उसका आरपीएम कभी कभी बहुत हाई हो जाता, बोलते हैं थ्रोटल चेक करेंगे, केबल चेक करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप लोग इग्निशन को 4 से 5 बार ऑन ऑफ करो, आपका जो आरपीएम कम ज़्यादा जो हो रहा, फ्लक्चुएट जो हो रहा, वो एक जगह पे आ जाएगा, जितना कंपनी ने उसके लिए अकॉर्डिंग करके रखा हुआ है। और एफआई गाड़ी में बिल्कुल घबराओ मत। जैसा 4 व्हीलर सिस्टम 4 व्हीलर सेगमेंट्स के अंदर में आपने देखा कि आफ्टर मार्केट कंपनी छोड़ के जो बाहर के मार्केट एरिया में जो टेक्नीशियन भाई बैठे हुए हैं, 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, ये 2 व्हीलर में भी आएंगे, इसको कुछ वक्त लगेगा, कुछ समय लगेगा। डायग्नोस्टिक करने के काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है, बट 100% ओके नहीं है। मैंने खुद काफ़ी सारे टूल्स मंगाए, मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे पास में है रखे हुए। तो वरुण दिखाओ जरा। जैसा ये होंडा कंपनी का वो केबल है, ये केबल है, सारी कंपनी के मैंने लाया हूँ, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब चैनल के अंदर में काफ़ी सारे लोग बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं। और फ्रेंड्स आप ट्रस्ट करो, मैं अपने आप पे वही गुरूर और घमंड नहीं करता, बट मेरे पास में मैं इतनी सारी चीज़ें रखता हूँ हमेशा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वरुण पकड़ो बेटा, नीचे पकड़ना, इसको ऊपर नहीं पकड़ना, बटन दब जाएगी। इधर दिखा, मार्केट में एक टूल बहुत चल रहा, अच्छा है, ख़राब नहीं बोल सकता उसको। इसके साथ एक डिस्क आती है, उसके बाद में ये भी एक आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें तो मार्केट में है और काफ़ी सारे लोग इसको बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, और काफ़ी सारे वीडियोस बनाने के बाद भी आप देखो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हो रही है गाड़ी में। एक तो अभी पेट्रोल सही आ नहीं रहा, और पेट्रोल जब BS6 का 70 पाएंगा तो और भी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। हीरो होंडा की गाड़ी में प्रॉब्लम हो या कोई भी प्योर इंजेक्शन सिस्टम वाली गाड़ियों में प्रॉब्लम हो, तो आप घबराओ नहीं। क्रैंक पोजीशन सेंसर जब ख़राब होगा तो गाड़ी टोटली बंद होगी। हीरो होंडा में देखा हूँ मैंने ऐसा, बाकी अदर्स व्हीकल की बात तो मैं नहीं कर रहा, फिलहाल हीरो होंडा की बात कर रहा हूँ। 4 व्हीलर सेगमेंट की बात पे आया था मैं। तो 4 व्हीलर सेगमेंट में होता क्या है, कभी अगर वो लोग काम करते हैं तो प्राइवेट मैकेनिक्स की बात करता हूँ, जो कंपनी में नहीं है, कंपनी के बाहर है, और काफ़ी सारे मैकेनिक ऑलरेडी कंपनी में भी जॉब कर चुके हैं। जहाँ तक पढ़ा वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये जो अपनी फील्ड है ना, चाहे 2 व्हीलर सेगमेंट हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी ऑटोमोबाइल सेगमेंट हो, ऑटोमोबाइल सेगमेंट से रिलेटेड कोई भी टेक्नीशियन हो, हर समय एक नई चुनौती अपने सामने में अपने को फेस करने मिलेंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें आती रहेंगी, तो इसके सॉल्यूशंस भी आएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका जहाँ वर्कशॉप है उसके आजू बाजू में जो भी आपकी कंपनी, जो कंपनी की गाड़ियाँ हीरो होंडा के साथ कनेक्ट रहो, आजू बाजू की जो कंपनी है, जॉब कार्ड बना के आप डायग्नोस्टिक करने का एक सिस्टम वहाँ पे रिक्वेस्ट करो, एक जॉब कार्ड बनवाओ अपनी गाड़ी का, आप बिंदास रिपेयर करो उसको। अभी जब तक मार्केट में वो प्रोसेस नहीं आता तब तक बोल रहा हूँ, आप वहाँ से स्कैन कर लो, ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं, अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करो, गाड़ी की वजह से दूसरी गाड़ी लटक जाएंगी आपकी। हम लोग भी देखो प्रॉब्लम आता है, हम भी फेस करते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट लेकर नहीं आया, और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा होशियार या शातिर समझूँ। समय रहते हुए जैसी सिचुएशन एंड टर्म्स आएंगी उस तरीके से उसका फेस करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे, क्योंकि हम अपने सेटअप नहीं बंद कर सकते। अपनी भी रोजी रोटी लगी है, अपने वर्कशॉप के भरोसे पे 4 घर के 5 घर के, किसी का 10 घर के, अपने परिवार के चूल्हे जलते हैं। तो कंपनी भी अपनी गाड़ी को और आगे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ सेल करना है, तो एक समय आएगा कंपनी आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे।
और रही बात एफआई की, तो मैंने इसके पहले बिफोर में वीडियोस बनाए और एफआई पे काफ़ी वीडियोस बनाए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोर व्हीलर सेगमेंट में प्राइवेट जो शोरूम्स या वर्कशॉप्स होते हैं, डायग्नोस्टिक करने के टूल आते हैं और मिलते भी हैं, या फिर उनके यहाँ नहीं भी होता या वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, पूरा काम करने के बाद में स्कैनिंग करने वाले को अपने वर्कशॉप में बुलाते हैं। उसके कोई चार्जेस होते हैं, वो देना पड़ता है उसको, और प्रॉब्लम सॉल्व आउट करके देता है, बता देता है कि ये सेंसर इसका वीक है, ठीक है। और रही बात ऑक्सीजन सेंसर की, तो ऑक्सीजन सेंसर की एक लिमिटेड कंडीशंस है। आपकी गाड़ी की टर्म कंडीशन क्या है, इंजन में काम है क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती रहती है तो वो हिसाब से आपका ऑक्सीजन सेंसर वर्क करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर का काम है पॉल्यूशन को कंट्रोल, यानी देखना, कमांड देना इसी हमको, तो इंजेक्टर उस तरीके से फ्यूल का प्रेशर करेगा। और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है बहुत लोगों से, बोलो या कंपनी की कोई इंजीनियर टेक्नीशियंस आते हैं, एक दूसरे से दोस्ताना, हमारी जो फील्ड है एक दूसरे से कनेक्ट रहना ही पड़ेगा, तो ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्व आउट होंगे। और एफआई में बिल्कुल घबराना नहीं, समय अच्छा आएगा एफआई के लिए। सिर्फ क्रैंक पोजीशन सेंसर पर ज़्यादा ध्यान देना, वो चीज़ ख़राब हुई तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी। मैनुअल रीसेट का मैंने बिफोर के वीडियो में बता चुका हूँ, आप देखिए। उसके बाद जो मैंने आपको बताया सर्विस कैसे करें, एकदम शॉर्ट बताया। जो गाड़ी धुलने के पहले आपको क्या करना है, बैटरी के टर्मिनल डिस्कनेक्ट करो, गाड़ी का इग्निशन ऑफ नहीं भी करो तो चलेगा। जब यही सब निकाल चुके हो बैटरी, तो सिस्टम ही बंद होगा। बैटरी आने के बाद गाड़ी जब वॉश होकर आएगी, आप एयर प्रेशर से इसको क्लीन कीजिए, सारे कनेक्टर सॉकेट्स को बिंदास बिनती करो कि काम करिए, कोई टेंशन नहीं। बस इतना है कि पहले जो कार्बोरेटर सिस्टम होता था, इसमें थ्रॉटल बॉडी इंजेक्टर है, चेंजेस कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा है, आपको समझना पड़ेगा। और बहुत इजी गाड़ी है, एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ है और काफ़ी अच्छी है। कुछ अभी नया फंक्शंस आया है, तो कुछ कमियां भी उसमें निकलेंगी आगे चल के, तो वो भी सॉल्व करेगी कंपनी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है उसमें, आप बिंदास अपना काम करो एज इट इज़। जैसा इंजन पहले था, थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया हुआ है, नए ज़माने का इंजन है। पहले अपन लूना बनाते थे, 2 स्ट्रोक व्हीकल्स पे अपन ने काम किया, फिर 4 स्ट्रोक व्हीकल्स पे किया। हमारे यहाँ पे एनजीके से पराग सर आते हैं, ये देखो मैं एनजीके का दिखाता हूँ, इधर दिखा बेटा। पराग सर ने भी बताया। और मैं हाँ आपको एक चीज़ बताना भूल गया, सॉरी उसके लिए। ऑक्सीजन सेंसर की बात पे था मैं, ये रहा ऑक्सीजन सेंसर, ये मेरे वर्कशॉप में है, एनटीके कंपनी का और हीरो होंडा में और कुछ काफ़ी कंपनियों में है। इसके साथ में एक चार्ट भी है आपके पास में, और देख सकते हो आप, ये चार्ट इसमें पूरा इसमें दिया हुआ है कैसा इसको यूज़ करना है। टेक्नीशियन भाई पढ़ सकता है इसको, इसमें इंग्लिश में और हिंदी में दोनों दिए हैं, ठीक है। और एक सेंसर मैं चेंज कर चुका हूँ ऑक्सीजन का, इस तरीके का ऑक्सीजन सेंसर होता है। यहाँ कनेक्टर्स लगे, इसको आप कट करोगे तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएंगी। और ये जो वायर्स जो होते हैं ना, ये वायर ही पूरे अलग है। इसमें इंजेक्टर्स में भी वायरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको ऐसा गलती मत करना कि जोड़ दे। और ऑक्सीजन सेंसर को कभी क्लीन ना करो, बिल्कुल भी नहीं, इसको क्लीन नहीं किया जाता। कोई WD-40 या फिर जोरिक डबल है या रस्टॉप, ये सब लगा के क्लीन करते, ज़रूरत नहीं है इसकी। और ऑक्सीजन सेंसर अगर ख़राब होगा ना, तो आपकी गाड़ी में कुछ मिसफायरिंग आएंगी, यानी वो बताएगा कि आपका फ्यूल बरोबर नहीं जल रहा है। ऑक्सीजन सेंसर है इसीलिए पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, आपका PUC नहीं बनेगा। तो आपको वहाँ पे देखना है, ध्यान देना है, आपको उसको स्कैन मारना पड़ेगा। उसके सिवा कोई भी चीज़ चेक करने की नहीं है मार्केट में। कोई बोलता है कि लाइटर से उसको जला के देखो, हीट होने के बाद लाल हुआ तो ऑक्सीजन सेंसर अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं रहता। चीज़ है, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो उसके सिस्टम से हमको चलना पड़ेगा, उसको स्कैन करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा। लेकिन जब आपका क्रैंक पोजीशन सेंसर जाएगा तभी आपकी गाड़ी बंद रहेगी, स्टार्ट नहीं होगी, भाई करंट है या कुछ भी है। और स्पार्क प्लग की बात मैंने बता चुका हूँ, स्पार्क प्लग को बार बार ना खोलें। अगर प्रॉब्लम है स्पार्क प्लग में ही तो ही चेंज करें। और जब भी स्पार्क प्लग आप चेंज करो या उसको चेक करना है, तो एक पुराना प्लग आप पहले हेड में लगाओ, क्योंकि फ्यूल का सप्लाई जैसा भी आप गाड़ी को सेल्फ मारो या किक मारो, इंजन रोटेट होगा तो फ्यूल का सिस्टम चलते ही रहेगा। ECM को कमांड स्पार्क प्लग के लिए प्लग कैप नहीं दे सकती, क्योंकि प्लग और प्लग कैप कोई सेंसर नहीं है। तो ECM को पता नहीं है कि आपने प्लग निकाला है या लगाया है। तो एक पुराना प्लग आप लगा के रखो, फिर आप सेल पे किक मार के उसको प्लग कैप में लगा के करंट चेक करो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और काफ़ी सारे वीडियोस में डालूँगा BS6 पे। मेरे पास में तो अभी कुछ फॉल्ट ऐसे आए नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ
उसके पीछे मैं ध्यान देता हूँ और थोड़ा सा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता हूँ। सर्विस मैनुअल बुक्स आती है आपकी गाड़ियों में, उसको आप देखिए। सर्विस में अगर आपकी गाड़ी में है, किसी की गाड़ी में पड़ी तो आप पढ़िए उसको, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ होता है। एयर प्रेशर का इस्तेमाल कीजिए। वाटर डैमेज से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर उसके कनेक्टर्स में अगर वाटर लगा हुआ है ना, तब भी आपका माल फंक्शन लाइट जलेगा। ECM के पास में एयर मारिए। थोड़ा सा ध्यान देते हुए आप पानी के प्रेशर का इस्तेमाल कीजिए, और हो सके तो आप अपने वर्कशॉप में वॉशिंग का सिस्टम बनाइए, बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा वॉशिंग एरिया है। तो मैंने वॉशिंग सेंटर में एक चीज़ किया हो, ये जो नोज़ल है आप जो देख रहे हो वॉशिंग का, BS6 वाली जो भी गाड़ियाँ आती है ना, मैं खुद पर्सनली यहाँ पे धुलवाता हूँ लड़कों से। इसका जो नोज़ल है ना, ये जैसे जैसे आप घुमाओगे वैसे वैसे चेंज होगा। ये ज़रूरी है। BS6 के अंदर में क्या है, एकदम ठोस नोज़ल बारीक वाला मारोगे ना आप, तो नहीं जाते हुए भी वो पानी इंजेक्टर के पास बोलो, उसके कनेक्टर में बोलो, फ्यूल पम्प के कनेक्टर में बोलो, टैंक में बोलो, कहीं पे भी आ सकता है। पहले भी टंकियों में पानी आता था और आज भी टंकियों में पानी आएगा। जो पुराने में आप जिस तरीके से स्टार्टिंग में जो चेक करते थे, एक फर्स्ट एड सर्विस जिसको बोलते हैं, तो उस तरीके से आप इस भी गाड़ी को पहले चेक करिए। लेकिन बैटरी का माइनस टर्मिनल निकाल के करिए। जब भी कोई ऐसा शॉर्ट करके आप कोई भी चीज़ को ना देखें। नहीं समझ में आ रहा है इंजेक्टर तक क्या आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको मैंने बताया मल्टीमीटर से आप चेक करिए, उसमें वोल्टेज कितना आता है। हर चीज़ का एक रजिस्टेंस होता है। रजिस्टेंस आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के जो भी पार्ट्स है, चाहे घर के हो, अपने वर्कशॉप के हो, गाड़ियों के हो, उसमें रहेगा 101% रहेगा। तो अगर रजिस्टेंस फ्लक्चुएट होगा या कम ज़्यादा होगा तो वोल्टेज में फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ का भी ध्यान रखिए। मैं एक वीडियो स्पेशली मल्टीमीटर के लिए बनाऊंगा। मैंने भी ठाकरे सर करके थे, उनसे सीखा। मेरे अंकल कोलमेस में फिटर है, यानी जिनको मैं, मेरे सगे नहीं है बट एक कस्टमर थे और काफ़ी अच्छे कस्टमर है। उन्होंने मुझको मल्टीमीटर के बारे में बहुत कुछ सिखाया। और अपनी लाइफ सीखने वाली ज़िंदगी में कोई फुल पेन अपने आप को बोल ही सकता। और कॉन्फिडेंस वाली लाइफ बिल्कुल ना रखे, एटीट्यूड ना रखे अपने आप पे। जैसा भी काम होगा, जैसी सिचुएशन होगी वैसा आप वर्क कीजिए, बिंदास फ्री माइंड होकर, ज़्यादा घबराइए नहीं। और सीखने के लिए हम लोग हैं, हर दिन नई नई प्रॉब्लम्स आती है, उसका फेस करना पड़ता है। बस FI समझ लो, उसको फेस करना है आपको। 4 व्हीलर सेगमेंट वाले आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, आप थोड़ा बहुत नॉलेज उनसे लो। मैंने तो एक ज़माने में 4 व्हीलर सेगमेंट में भी 2 ईयर काम किया हो, और कंपनी में भी किया, आफ्टर मार्केट में भी किया। 2 व्हीलर सेगमेंट में तो हुई, तो काफ़ी सारा नॉलेज उस समय का है। बट अभी 2 व्हीलर में थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये 4 व्हीलर की चीज़ें 2 व्हीलर में अब धीरे धीरे आती जाएंगी। और भी गवर्नमेंट की जैसी सी गाइडलाइंस रहेंगी, गवर्नमेंट की कुछ और ऑर्डर्स रहेंगी कंपनीज को, तो और अपनी गाड़ियों में चेंजेस करेंगे। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो उस समय साइलेंसर से, बर्न गैसेस से निकलता था एग्जॉस्ट से, उसका लेवल एकदम नए के बराबर अभी गवर्नमेंट ने बोला है, ताकि आने वाला फ्यूचर, आने वाला जनरेशन अच्छी लाइफ एक्सपेंड कर सके। पॉल्यूशंस का ध्यान रखना है और बहुत ज़रूरी है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा आने वाले जनरेशन की जो भी पीढ़ी होगी ना, उसको बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने BS6 स्पेशली 2 व्हीलर में बताया, उसकी कार्य क्षमता जो है ना वो कम की है, ताकि पॉल्यूशंस ना हो। तो जो भी गाइडलाइंस है, रिकमेंड किया हुआ है, आप उसको गलत ना करें। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि FI को कार्बोरेटर में चेंज करते हैं। कार्बोरेटर एक पुराना ज़माना हो गया, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है FI। तो इसको थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, समझिए, मज़ा आएगा काम करने में और बहुत इजी पड़ेगा। हमने भी पहले लूना बनाई, 2 स्ट्रोक में काम किया, फिर 4 स्ट्रोक पे है। 4 स्ट्रोक तो आज भी है, और साथ में उसके अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको फॉलो करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप बिंदास रहो। आगे चल के 2 व्हीलर का ऐसा बंदा या कंपनी ऐसी कोई सिस्टम बनाएगी कि उसको स्कैन करने के लिए आफ्टर मार्केट में जो भी टेक्नीशियन बैठे, वर्कशॉप्स हैं, वहाँ पे वो लोग आएंगे, आपकी गाड़ी स्कैन करके देंगे। और वो बहुत जल्द होने वाला है। काफ़ी लोग उसमें रिसर्च में लगे हुए हैं, बाहर के भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं। मैं मिला उन लोगों से, मेरी वर्कशॉप में भी आए थे, मैं भी नाम नहीं शो करूँगा। वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, हीरो की, होंडा की, बजाज की, TVS की, सुजुकी की गाड़ियाँ, जावा की गाड़ियाँ, वेस्पा की गाड़ियाँ, वो सब लोग एक टूल लेकर बैठे हुए हैं और वो लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका रिसर्च जारी है। कम से कम 6 से 7 बंदे नागपुर सिटी में हैं और कुछ लोग बाहर के भी है।
वो लोग अपना एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसके ऊपर में कोई मैकेनिक भी ये सब कर रहा है, ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए। वो बंदे आपको नागपुर में बहुत जल्द दिखेंगे और अपना खुद का वो लोग एक सेटअप तैयार कर रहे हैं ताकि आप जैसे और मेरे जैसे मैकेनिक कभी परेशान न हो गाड़ियों से। इसीलिए वो लोग भी अपने जॉब पे लगे हुए कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा तो उस समय मैं उन लोगों के साथ में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। वो भी यूट्यूबर है, बहुत अच्छे लोग हैं और उसमें से 3 लोग तो नागपुर सिटी की ही है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। कोई हैदराबाद का भी है उसमें, एक कलकत्ता का है और ये बंदे आपको बहुत जल्द दिखेंगे नागपुर में। मैं नागपुर की बात ही नहीं, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ और काफ़ी लोग पहचानते, इज्जत देते, रिस्पेक्ट देते, बहुत अच्छा लगता है। नॉलेज है, लेना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी है कि जो बुराई करते एक दूसरे की, वो नहीं करना चाहिए। क्या होता है, नॉलेज है भाई, मरते दम तक लेना पड़ेगा। गुरु से नॉलेज लेते थे तो पैर पड़ना पड़ता था, आज वो नहीं बोलता है कि पैर पड़ो। अगर आप उसको रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेंगी। रिस्पेक्ट फर्स्ट है, रिस्पेक्ट दो। हो सकता है एक छोटा सिक्का भी इस फील्ड में आपको ज़रूरत के समय में काम आए, क्योंकि जब तक रिस्पेक्ट नहीं दोगे रिस्पेक्ट मिलना नहीं है। तो एक छोटा सा बच्चा भी होता ना, छोटा सा, वो भी बंदे को आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको ज़रूर देगा। लेकिन आप उसको इग्नोर करोगे, हर्ट करोगे, अवॉइड करोगे तो शायद हो सकता है कि एक दिन आप लोगों को पछताना पड़े कि यार अपन ने किसको अवॉइड कर दिया। बंदा खुद जाके कोयले की खदान से हीरा निकलता है ना, तो आगे ऐसा होगा। वो भी बंदा आपको दिखेगा कि देखो सारा चमकता हुआ हीरा था। और है अभी का जो नॉलेज है ना, ये बहुत मस्त नॉलेज है और मज़ा आएगा काम करने में। FI पे चैलेंज कोई कर नहीं सकता किसी को। जैसा देश वैसा देश और जैसा इन्वायरमेंट रहेगा उस तरीके से जीना पड़ेगा, तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा। वीडियो बहुत अच्छा है, देखना आखिरी तक, अपने दोस्त भाइयों में शेयर करो इसको। और काम करने के पहले बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा नहीं सोचना कि कंपनी आपको सपोर्ट है, कॉपरेट नहीं करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि उनको अपनी गाड़ियाँ बेचनी है। एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि कोई भी कस्टमर कंपनी में जाने से पहले इस प्राइवेट मैकेनिक के पास ही आता है पूछने के लिए कि भैया कौन सी कंपनी की गाड़ी है अभी। और अभी तो कोई बोल ही नहीं सकता कि भैया हीरो की लो, होंडा की लो, बजाज की लो, TVS की लो। सभी गाड़ियाँ FI हो चुकी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और FI लेना। वो ज़माना और था, आज का ज़माना और है। ज़माने के हिसाब से चलो, एडवांस टेक्नोलॉजी उसका सामना करना चाहिए, करेंगे, मज़ा आएगा काम करने में। वो बंदा है, वो बंदे भी आएंगे, कंपनी भी ऐसे बहुत सारे बंदे निकालेंगी कि भैया प्राइवेट ऐसी सर्विस रहेगी आपकी। हीरो की रहेंगी, होंडा की रहेंगी, रॉयल एनफील्ड की रहेंगी, जावा की रहेंगी, TVS की रहेंगी, यामाहा की रहेंगी, सारी कंपनियों की सर्विसेज रहेंगी प्राइवेट मैकेनिकों के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी में ही कस्टमर जाएगा, आफ्टर मार्केट में भी बनाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी उसमें। हमको पता है आगे का, बहुत सारी कंपनी के फील्ड ऑफिसर्स के साथ में हम लोग यानी हमारे फ्रेंड सर्कल में बताते हैं भाई उसके लिए चालू है जॉब, कंपनी सोच रही है। सोचेंगे, उनको सोचना पड़ेगा क्योंकि उनको भी अपनी गाड़ियाँ सेल करना है और बिजनेस करना है। और बिजनेस साइकिल है, 4 स्ट्रोक गाड़ी की जो BS6 है, हर चीज़, हर सेंसर एक दूसरे पर डिपेंड है और डिपेंड रहेंगी तभी चलेगी। क्योंकि ECMI एक माइंड है, एक चीप है, उसको फॉर्मेट भी करना है, नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, फ्लैश करना है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और फेस करना पड़ेगा और मज़ा आएगा काम करने में। तो आज का तो वीडियो मैं फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय माता दी, सत श्री अकाल। बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी वीडियो बनाता खुशी होता है और इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए। और समय में आपको नहीं दे पा रहा हूँ, आपके कोई भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा, आपके फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी FI के ऊपर में कुछ रिसर्च चालू है मेरा, ताकि मैं पूरा कम्प्लीटली डन और पूरा उसको फाइनल करूँ। तो मैं आपके लिए शायद वो टूल भी बना के दूंगा जो मार्केट से लिया हुआ है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, alibaba.com पे। सोच रहा हूँ कि कुछ नया करूँ, तो मैं मेरा रिसर्च जारी है। जिस दिन भी मेरा टूल रेडी हो जाएगा ना, जैसा मैंने इंजेक्टर क्लीनिंग का ये टूल बनाया है, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, सिर्फ 240 रुपये में ये टूल बनाया है मैंने, 240 रुपीज़ में। इंजेक्टर क्लीन किया हुआ आज तक जितनी भी गाड़ी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया और बहुत अच्छा इंजेक्टर क्लीन हुआ। इससे फ्यूल पंप भी क्लीन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा एक टूल्स मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा FI के लिए, हर गाड़ी में इस्तेमाल कर सको। वो भी उसके कनेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसको समझ नहीं पा रहे, उस ऐप को नहीं समझ पा रहे। मैं खुद कंफ्यूज था, मैंने भी नहीं समझ पाया उसको, लेकिन मैं कुछ नए तरीके का अपने फ्रेंड सर्कल में मिल रहा हूँ उनसे,
इस पे डिस्कस कर रहा हूँ कि शायद कुछ इजी वे मिल जाए मुझको, ताकि मैं सभी गाड़ियों का एक कनेक्टर से उसको स्कैन कर सकूँ। मतलब मेल फीमेल रहेगा अलग अलग कंपनी के व्हीकल्स के लिए, लेकिन एक जो डायग्नोस्टिक करने का जो टूल के अंदर जो लगेगा कनेक्टर वो एक ही रहेगा। उसमें वोल्टेज कहाँ फ्लक्चुएट हो रहा, के लाइन में जाना है, कौन सी लाइन में जाना है आपको, 18 नंबर 16 नंबर 18 पिन का सॉकेट है उसके अंदर। 4 व्हीलर में तो एक ही कनेक्टर दिया है, लेकिन 2 व्हीलर का अलग अलग दिया। अगर कंपनी ने 4 व्हीलर जैसा अगर दिया है देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है 2 व्हीलर सेगमेंट में 4 व्हीलर जैसा। लेकिन एज इट इज़ थोड़ा बहुत से मैं कंपेयर अगर किया जाए तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो आप वॉच कीजिए, पूरा देखिए, आखिर तक देखिए। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला हूँ, और अगर कुछ समझाने में या बोलने में मुझसे इस वीडियो के अंदर में कोई गलती चुकूल हो गई होंगी, या शायद किसी को तकलीफ हुई होंगी मेरे वीडियो देखने से या मेरे बोलने से, हो सकता है कोई शब्दों का इस्तेमाल मैंने इस वीडियो में गलत किया होगा, तो अपना दोस्त समझ के माफ़ करना मेरे दोस्त। जय श्री राम, बाय बाय।